कुत्ते के जूठे के बारे में 3 मज़ाहिब हैं। अहादीस तय्यबात का ज़ख़ीरा अगर पूरे का पूरा पढ़ा जाए और उसका अगर आप मुशाहिदा करें और उसका मुताला करें तो 3 मज़ाहिब हैं कुत्ते के जूठे के बारे में। एक गिरोह ये है जो कहता है कि कुत्ते का जूठा तो पाक है, लेकिन बर्तन हुक्म शरी के तौर पर वो नापाक है, उसको 7 मरतबा धोया जाए। ये गिरोह बिल्कुल गलती पर है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पानी जिस पर दरिंदे वगैरह आते हैं वो पानी पाक होता है या नापाक होता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पानी 2 कुल्ले, इसके 2 मफहूम हैं, 2 इंसान के कद या फिर 2 मटके मकाम हजर के, तो इतना पानी या इससे ज़्यादा हो तो ये पानी कसीर के हुक्म में होता है, वो पानी पाक ही रहता है, नापाक नहीं होता। लेकिन जो 2 मटके और 2 कद इंसान से कम पानी हो यह भी बहुत होता है, इतना अगर कम हो तो फिर वो नापाक हो जाएगा। तो जब इतना कसीर पानी जो 2 मटके से ज़रा कम हो या 2 कद इंसान से ज़रा कम हो, इतना पानी भी हो तो वो नापाक हो जाएगा। तो फिर कुत्ता जिस बर्तन में मुंह मारता है तो वो पानी बदर्ज औला नापाक हो जाएगा, लिहाजा पानी भी नापाक होगा और बर्तन भी धोना पड़ेगा। बाकी दूसरा जो गिरोह है उनका ये नज़रिया है कि पानी नापाक हो जाता है और बर्तन भी नापाक होगा और बर्तन को 7 मरतबा धोया जाएगा, पहली मरतबा मट्टी से धोया जाएगा। ये दूसरा जो गिरोह है उसका ये नज़रिया है। और ये रिवायत हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि 7 मरतबा कुत्ते के जूठे बर्तन को धोया जाए और पहली मरतबा मट्टी से धोया जाए। तीसरा जो गिरोह है वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और सैयदना इमाम यूसुफ, सैयदना इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला, इन तमाम बुज़ुर्गों का है। आप फरमाते हैं कि कुत्ते का जूठा भी नापाक है और बर्तन भी नापाक है। बर्तन को 7 मरतबा नहीं बल्कि बर्तन को आम तौर पर जैसे बर्तन साफ़ और पाक किया जाता है 3 मरतबा अच्छी तरह धोया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है। आक़ा करीम ने फरमाया, जिस बर्तन में कुत्ता या बिल्ली वगैरह मुंह मारे उसे धोएं। और जहाँ तक बात है, आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक के अंदर है कि जब तुम नींद से बेदार हो जाओ तो फिर अपने हाथों को पहले धो लो 2-3 मरतबा। उलमा फरमाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ये दलील है, इमाम यूसुफ मोहम्मद की फरमाते हैं, उस दौर में कपड़े बहुत कम हुआ करते थे और पानी की किल्लत की बिना पर और पानी ना होने की वजह से लोग इस्तिंजा किया करते थे, यानी मिट्टी के डेले वगैरह यूज़ किया करते थे। अब गर्मी के अंदर जब आदमी सोता है तो ला महला हो सकता है कि उस जगह पर शर्मगाह पर कोई पसीना आए और वो निजात का सिलसिला आगे बढ़े और बंदे का हाथ लग जाए। तो क्या फरमाया, 2 से 3 मरतबा हाथ धोएं। अब जब वो निजासत गलीज़ा है, जो इंसान का पखाना है, बौल है, वो निजासत गलीज़ा है और कपड़े कम होने की वजह से गर्मी के अंदर और इस्तिंजा पानी ना होता था, उस बिना पर अगर पसीना आ जाए तो हाथ लग जाए तो 2-3 मरतबा हाथ धोएं। पता नहीं तुम्हारे हाथों ने रात कहाँ गुजारी, हदीस पाक के अंदर ये मफहूम है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जब निजासत गलीज़ा में भी हुज़ूर ने फरमाया कि जब सुबह उठें तो पता नहीं तुम्हारे हाथों ने कहाँ गुजारी, 2-3 मरतबा हाथ धोएं। तो जब निजासत गलीज़ा हाथों को लग जाए, उसका इम्कान हो, तो 2-3 मरतबा हाथ धोना काफ़ी है। तो कुत्ते के जूठे बर्तन को भी 2 से 3 मरतबा धोना, 3 मरतबा काफ़ी रहेगा। बाकी जहाँ तक अहनाफ की जानिब से ये जवाब दिया जाता है, जहाँ तक 7 मरतबा धोने की बात आती है, आप फरमाते हैं वो रिवायात मनसूख हैं। और अगर कोई अमल करना चाहे कि नहीं जी हम मनसूख नहीं मानते, तो उसका जवाब ये है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल आपसे रिवायत आप फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि 7 मरतबा धोएं और 8वीं मरतबा मिट्टी से। लिहाजा फिर इसमें अमल करें ताकि उस रिवायत पर भी अमल हो जाए जिनकी दलील है 7 मरतबा धोना चाहिए, 7 मरतबा भी धुल जाए और 1 मरतबा मिट्टी से भी धुल जाए, इस तरह 8 मरतबा हो जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पर भी अमल हो जाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल की रिवायत पर भी अमल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहनाफ के पाकीज़ा और बहुत ज़्यादा कवी मज़हब पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।